आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी है खूनी दुल्हन। बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक हवेली थी। उसमें बेहद डरावनी एक दुल्हन रहती थी जिसने कई सारे खून किए थे। एक छोटे से गांव में एक हवेली में एक अत्यंत डरावनी और रहस्यमयी कहानी का परिचय है। उसमें उसका पति विक्रम और दुल्हन लीला रहते थे। वो दोनों खुश थे, एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन बिता रहे थे। वो दोनों बहुत खुश थे। विक्रम और लीला की शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तभी हवेली में से लीला को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, कुछ डरावनी। कभी किसी की परछाई दिखाई देती है, वह डरने लगती है। उसने विक्रम से भी कहा होता है, लेकिन विक्रम नहीं सुनता। विक्रम कहता है कुछ नहीं है। एक दिन लीला विक्रम को पानी देने जा रही होती है। लीला जैसे ही पानी लाती है, पानी एकदम खून बन जाता है और वह जोर से चिल्लाती है। वह खून खून चिल्लाती है। तभी विक्रम आता है और कहता है कहाँ है खून? ये तो पानी है। लेकिन वो गिलास फेंक देती है। विक्रम उससे कहता है तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहाँ है खून? ऐसे ही लीला के साथ घटनाएं घटती रहती हैं। कभी डरती है, कभी कुछ होता है, कभी आवाजें आती हैं। विक्रम लीला को पागल समझने लगता है। उनकी शादी को भी 1.5 साल हो जाता है, पर ये घटनाएं घटनी कम ही नहीं होती। लीला पागलों की तरह रहने लगती है। एक बार की बात है, भयंकर रात होती है। लीला और विक्रम सो ही रहे होते हैं कि लीला को किसी की आवाज़ आती है और उसके कान में वो आवाज़ कहती है लीला। वो एकदम उठ जाती है और खिड़की की तरफ देखती है, कोई परछाई है। वो उस परछाई को देखकर बहुत डर जाती है और वो परछाई गायब हो जाती है। वह फिर उसे परछाई दिखाई देती है। वो परछाई उससे कुछ कहना चाहती है, उसे कुछ इशारा कर रही थी। तभी वह डरते डरते उस परछाई के पीछे जाती है और वो एक कमरे में चली जाती है, जहाँ उसके सामने एकदम दुल्हन के लिबास में एक चुड़ैल खड़ी होती है और उसकी धड़कनें लीला की बहुत तेज होती है। लीला बहुत डर जाती है। वह चुड़ैल लीला से कहती है डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, तुम्हारी जान खतरे में है। चुड़ैल उसे दृश्य दिखाती है तो लीला देखती है, उसमें जो चुड़ैल होती है उसे उसका पति विक्रम और विक्रम के परिवार वाले सब मिलके मार रहे होते हैं, फांसी लगा रहे होते हैं। वो इतना ही देखती है और वो दृश्य वहीं खत्म हो जाता है। तभी वह चुड़ैल खुद बताती है मैं विक्रम की पहली पत्नी हूँ। मुझे विक्रम और विक्रम के परिवार वालों ने फांसी लगाकर मार दिया था क्योंकि मेरे बच्चा नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने विक्रम के पूरे परिवार को मार दिया, इसलिए मेरा नाम खूनी दुल्हन पड़ गया। लेकिन तुम्हारी जान भी खतरे में है। तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है, तुम्हारे भी अभी तक बच्चा नहीं हुआ। विक्रम ने तुमसे शादी इसीलिए की थी
मेरा नाम तारा है। विक्रम कल रात को तुम्हें मारने वाला है। लीला बहुत डर जाती है। लीला एकदम शॉक भी हो जाती है सुन के कि मैं दूसरी पत्नी हूँ, पहली पत्नी को फांसी लगाकर मार दिया था। वो डर जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। लीला पूछती है तारा से, तुमने अभी तक विक्रम को क्यों नहीं मारा? तभी तारा कहती है, मैंने विक्रम के पूरे परिवार को मार दिया, लेकिन विक्रम ने एक ताबीज पहन रखा है जिसकी वजह से मैं उसे नहीं मार सकती। तुम वो ताबीज उतरवा दो। तारा इतना बता ही रही होती है, तभी एकदम विक्रम आ जाता है और लीला डर जाती है। विक्रम हंसने लगता है। विक्रम कहता है, मैं लीला तुझे भी मार दूंगा, तू भी मेरे किसी काम की नहीं है। तभी तारा अपनी शक्तियों से कुर्सी फेंक के कुर्सी मारती है। कुर्सी हवा में उड़ते हुए जाके विक्रम के लगती है, लेकिन उससे पहले ही विक्रम लीला को चाकू मारने जा रहा होता है। जैसे ही वो चाकू मारने जा रहा होता है, वैसे ही उसके कुर्सी लगती है और लीला एकदम उसका ताबीज उतार देती है। ताबीज उतरते ही तारा विक्रम को बेहद दर्दनाक मौत देती है। उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। उसे बीच में से उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। लीला वो सब देख के डर तो जाती है, लेकिन बुरे का अंत तो बुरा ही होता है। तभी लीला को खूनी दुल्हन मतलब तारा की डेड बॉडी मिलती है। खूनी दुल्हन से वह कहती है, लीला मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगी, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तारा कहती है, ठीक है। लीला उसका अंतिम संस्कार करती है और तारा मुक्त हो जाती है। तभी लीला उस हवेली में से जा रही होती है, तभी जोर से आवाज आती है, लीला मैं वापस आऊंगा, मैं मरा नहीं हूं, मैं वापस आऊंगा। वह बहुत डर जाती है। उसने भी तभी इधर उधर चीजें गिरने लगती हैं, तेज हवा चलने लगती है। लीला जैसे ही हवेली के गेट के बाहर जा रही होती है, वैसे ही हवेली का गेट बंद हो जाता है। फिर पता ही नहीं चला लीला का क्या हुआ। यह कहानी एक रहस्य बनकर ही रह गई है और आज भी वहां लोग एक परछाई को देखते हैं जिसने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ होता है और वहां हवेली में से आवाजें आती हैं, बचाओ। और परछाई जो दिखती है वह दुल्हन की ही होती है। तो लीला मर चुकी है या जिंदा है? लीला के साथ क्या हुआ? क्या विक्रम वापस आ गया? यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विदा लेती हूँ। हम फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।